ही कन्या हुई, एक कन्या जिसका नाम देवहूति था, जो कर्दम ऋषि को ब्याही थी, और उन्हीं से कपिल भगवान अवतरित हुए। बोलो कपिल भगवान की, उमापति महादेव की जय, बोलो बजरंग बली की। मनु महाराज, मनु और शत्रुपा बहुत दिन तक राज्य किया। राज करते करते चौथापन आ गया, बीत गयो चौथपन, और उनके हृदय में कोई विराग नहीं उत्पन्न हुआ। उन्हें कहा मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया, मेरा चौथापन आ गया, और अभी तक कोई हम भगवान का ध्यान नहीं किया, अब हमको तपस्या के लिए चलना चाहिए। तो बर बसरा सुतहिरा पुदीना, बर बसराज तब दीना, बर बसराज सुतहिरा पुदीना, बर बसराज तब दीना। नारी समेत गवन बन के, नारी समेत गवन बन के, नारी समेत गवन बन के, नारी समेत गवन बन के। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक थे आदमी थे, तो वो अपना वो कर रहे थे, बैठे राम नाम जप रहे थे, और कुछ घर से कुछ प्रताड़ित थे। तो एक संत पहुंचे कि अब आप भी चलो हमारे साथ, बन चलो, यहाँ बच्चे प्रताड़ित कर रहे हैं, राम नाम जप नहीं पा रहे, चलो हमारे साथ। तुमने कभी रामायण में सुना होगा चौथे पनही। तो उन्होंने कहा एक बार फिर दोबारा है, तो वो बच्चों ने मारा वारा उनको। कहीं अब क्यों रो रहा, कहीं बच्चे ने डंडा मारा, कहीं दूसरे दिन कहीं एक पनही मारी। तो कहीं अब तो जो हमारे साथ, कहीं नहीं, हम रामायण के हिसाब से जाएंगे, चौथे पनही जब चार खा लेंगे तभी जाएंगे। सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। एक बाबा अपने लगाए चश्मों पर नाती खिला रहे थे, बेटे के पुत्र को खिला रहे थे। वो बाबा 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 कर रहा था। एक संत जी ने किया, संत को प्रणाम किया, कहीं महाराज कहीं सब ठीक है, कहीं हाँ ठीक है, कहीं अब हमको भी बताओ, हमको भी छोड़ना चाहिए ये घर। कहीं बच्चे की तोतली भाषा में बाबा बाबा कह रहा है ये, हाँ, तो बच्चे की तोतली भाषा में कुछ तो शर्माओ, बाबा बाबा कहता है, अब बाबा बन जाओ। कहीं महाराज बाबा तो बन जाए तो एक समस्या है। कहीं क्या समस्या है? कहीं जब बेटे का लड़का गोद में खेलता तो बाबा बाबा कहता है, और जब बिटिया का लड़का आ जाता है ना ना ना, तो कहीं क्षमता भिन्नाना है तो अभी नहीं बनेंगे हम। कहीं बस बने रहो। सियावर राम चंद्र की जय, मन में गोविंद को ताल गाती चलो, 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 मन को विषयों से दूर हटाते चलो, मन को विषयों से दूर हटाते चलो, मन में गोविंद को
चलो मन में गोविंद गोपाल गाते चलो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, 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 कौन कहता है भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कमल नयन को नयन में बसाते चलो, कमल नयन को नयन में बसाते चलो। मन में गोविंद गोपाल गाते चलो, मन में गोविंद गोपाल गाते चलो। सीताराम सीता राम सीता रमा, सीताराम सीताराम सीता राम सीता रमा, सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीता राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तपस्या करने चल दिया, हमने कहा ना तपस्या करने दोनों पति पत्नी चल दिया। उमापति महादेव की जय, चले जात सोहत मति धीरा। ऐसे जा रहे हैं, भक्ति के लिए जा रहे हैं, केवल चल ही पड़े हैं, लेकिन उनका शरीर पति पत्नी का ऐसा शोभायमान हो रहा है। चले जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। जैसे ज्ञान और भक्ति साथ साथ जा रहे हो, प्रभु की भक्ति का इतना बड़ा मान है। सियावर राम चंद्र की जय। और पहुंचे कहाँ? नैमिषारण्य, जिसको लोग नीमसार कहते हैं। नैमिष सियावर राम चंद्र की जय। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पहुँचे धेनु मति के तीरा, हरसि नहाए निर्मल नीरा, हरसि नहाए निर्मल नीरा। और पहुंचे भैया गोमती नदी बहती है, धेनुमती। अब धेनुमती कोई क्या जाने, धेनु रामचंद्र धेनु शब्द है ही नहीं है, गोमती है। लेकिन यहाँ हमारे बाबा काव्य कुशलता से धेनु माने गाय और मती माने बुद्धि। धेनुमती अर्थात गोमती नदी वहां पर है, जो लखनऊ से गई है जौनपुर होते हुए। सियावर राम चंद्र की जय। स्नान किया, तपस्या करने लगे। तपस्या में केवल अस्थि मात्र रह गया। पहले कुछ दिन जल का आहार किया, फिर वायु का आहार किया। जब वायु का आहार भी बंद कर दिया, सेवन बंद कर दिया, तो सारा संसार ऑक्सीजन की तड़पने लगा। एक भक्त का बंद, सबका बंद। तब तुरंत भगवान प्रकट हुए और कहा कि आप ये बताया नहीं कि हम आपको किस स्वरूप में मिले।
उन्होंने कहा भगवान हम बताने के लिए भूल गए हैं, लेकिन जिस स्वरूप को शिव जी भज रहे हैं, जिस स्वरूप को काकभूषुंड जी भज रहे हैं, आप उसी स्वरूप में हमें दर्शन दें। सियावर राम चंद्र की जय। उन्होंने कहा बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। कहा कि अब आप मिल गए, इससे अच्छा जब वरदान का पात्र मिल जाए जिसमें वरदान भरा हो तो मांगने की आवश्यकता क्या है। कहे नहीं, हमारा ये धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हमारा भक्त जो मांगता है उसको हम देते हैं। उन्होंने कहा दान शिरोमणि कृपा निधि तो है कहाँ सत्य भाव, पावो तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। हे प्रभु आपको दान के शिरोमणि, आप हमें ऐसा वरदान दे कि पावो तुम ही, पावो तुम ही, एक हो गया ना, पावो तुम ही और फिर समान सुत। उनको बड़ा संकोच लग रहा था कि हम भगवान को कैसे मांगे। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, मेरा भक्त जब चिंता करता है, जहां भक्त मेरा पग धरे कहां धरूं मैं माथ, पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ू साथ। जे गठरी बांधत नहीं मांगन में सकुचाई, खाके पीछे हरि चले कहूं भूखे न रही जाई। उन्होंने कहा ठीक है मस्त। उन्होंने वो स्वतः आए और भरत अपने समान पुत्र दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत होई। इसके बाद फिर उनकी पत्नी से कहा कि तुम वो कुछ मांग लो। हमारे जो पति देव मांग लिया वही हमारे लिए बहुत है। कहीं नहीं, आप भी उनके साथ में आप भी मांगिए, क्यों कहीं आपस में ये अहंकार न हो जाए कि हम सब मांगा तुम्हारा कहूं, तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। तो कहीं तुम मांगो तो सोई सुख सोई गति सोई भगति। अच्छा जी, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई कहानी प्रभु हम ही कृपा कर दिए, हमें कृपा करके दीजिए। श्याममन ने कहा मैं एक बात तो मांगने भूल गए। कहेंगे यार पहले तो आप भगवान ने मन में सोचा कि पहले तो मांगा ही नहीं रहे थे, अब ये बार बार कहते ये चीज भूल गए हम। सियावर रामचंद्र की जय। कहें प्रभु हमें चाहे कितना कोई कुछ भी कहे, इसको पुत्र से बड़ा प्रेम है, इसको भगवान से प्रेम है, पुत्र से प्रेम है। लेकिन हमें जहां आप जैसा पुत्र मिल जाए तो हमें आपके बिना हम जीवित रह सके। मने बिन फाने जी में, मने बिन फाने जी में, जल बिन मीना। मन बिन फाने जी में, जल बिन मीना। मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। हम जीवन में तुम ही अधीना। मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। जीवन तुम ही अधीना। मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। मम जीवन तुम ही अधीना। सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। उन्होंने कहा कि जब तक आप हमारे नेत्रों के सामने रहे तब तक हम जीवित रहें, और जैसे ही आपका बिछोह हमसे हो हम भी आपके धाम पहुंच जाएं। सियावर राम
चंद्र की जय। तो रामावतार का तो कारण बन चुका। अब आइए, राम जी आते कैसे हैं, क्यों आते हैं? अगर सब लोग सुखी रहे तो न भजेंगे न वो आएंगे। एक बाप भी सोचता हमारा लड़का सुखी है, बढ़िया बने रहे तो आज जाने से क्या फायदा है। लेकिन जब परम पिता अपनी संतान को दुखी देखता है तो वो जरूर आता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर महाराधिमानी, बाढ़ असुर महाभिमानी, बरही अनेक जाय नहीं बरनी, रही अनेक जाई नहीं बरनी, दही दीप धेनु सुर धरनी, तब तब धारी प्रभु की पीठ शरीरा, तब तब धरे प्रभु शरीरा, हरहि कपालिग सजन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सदाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मेरा अवतार होता है। तो अब भगवान के आने का हेतु भी बता दिया जाए। तो विदित एक कहे कह देशो सत्य के तुम बसहि नरेशो। सत्य केतु, केतु माने पता जिनकी सत्य की ध्वजा फहरा रही थी, ऐसे सत्य केतु नाम के राजा थे और प्रसिद्ध कैकेय देश था। उनके दो पुत्र हुए। प्रथम का नाम भानुप्रताप, दूसरे का नाम अरिमर्दन। उनके एक मंत्री भी थे जिनका नाम धर्मसेन था। और बड़े भानुप्रताप जिनका कि सूर्य के समान प्रताप हो, भानुप्रताप, तो वो जो है एक दिन शिकार खेलने गए, काफी अनेक प्रकार के मृगों का वध किया। अहिंसक परमो धर्मा है। जैसे ही विंध्या चल गंभीर बन गए, बहु पुनीत मृग मारक भय, बहुत प्रकार के मृगों का हनन किया। भगवान को भी खराब लगा तो उन्होंने उनकी बुद्धि को विस्मृत कर दिया। वो घूमते ही रह गए और घूमते घूमते रात हो गई, अपना नगर नहीं मिला। जब नगर नहीं मिला तो एक जगह एक कपटी साधु कुटी बनाए रह रहा था। वो साधु था जिसको भान प्रताप ने भाइयों सहित मार दिया था। तो वो थके राजा भान प्रताप थके हुए थे और वो तो नहीं पहचान पाए, लेकिन सत्य जरूर पहचान जाता है कि वही है। बड़े प्रेम से आदर किया और राजा का सम्मान किया। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, जाना बहुत तपस्वी है। राजा ने कहा, प्रभु आपके पास आकर हम धन्य हो गए और हमारा नगर यहाँ से बहुत दूर है। अरे कहीं हम सब जानते हैं, परेशान रहो, हम लोग तपस्या के सब जानते हैं। हम जानते हैं तुम राजा भान प्रताप हो, हम जानते कि तुम कैकेय देश के हो। कहीं प्रभु आप कब से निवास करें? कहीं जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से हम जीवित हैं, इसलिए हमारा नाम एक तनु है। अब सब कपटी आवाज आदमी विश्वास में आ भी जाता है। जहाँ चमत्कार हुआ, आजकल आदमी परिश्रम नहीं करना चाहता, सोचता है कि चमत्कार जो हमको मिल जाए और वहीं पर वो धोखा खाता है। और बदनाम जो है साधु होते हैं। भाई आप कथा सुनो,
कथा के हिसाब से चलो, या कहीं न सुनो अपने घर में पढ़ो। तो कथा ही थोड़ी कहती कि तुरंत सब मिल जाएगा। कथा कहती है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पहले कैसे रहे होंगे हम नहीं जानते, लेकिन आज भगवान कितना दिए हैं। लेकिन हम जानते हैं हमारे गुप्ता जी कहीं गए नहीं, अपने काम से काम, तो आज भगवान दिया। अब अगर ये भी एक सोचते ऐसे मंत्र वाले के पास जाए जो मंत्र मार हमको सब मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर साधु जो खराब साधु हैं, जो असाधु हैं, कपटी हैं, वो अपना चमत्कार दिखाते हैं। आज का मनुष्य चमत्कार चाहता है, सही नहीं चाहता है। सियावर रामचंद्र की जय। उनके लपेटे में वो आ गए। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि आप सब दे सकते, हमको कहो कि हम अमर हो जाएं। कहीं अमृत तो हम वरदान दे ही नहीं सकते, अमर तो एक है लक्ष्मीपति। हाँ, एक बात है कि अगर तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो तो वो ऐसा वरदान देगा कि आप बहुत दिन तक, कई युग तक राज कर सकते हो। कहीं प्रसन्न कैसे हो गए? कहीं हम आए आपके यहाँ रसोइया बनाए, आप उस बनाए हुए रसोई को आप अपने हाथ से परोसो, तो जैसे जैसे ब्राह्मण भोजन करेंगे वैसे वैसे प्रसन्न होकर के आपको वरदान देते जाएंगे। अब ऐसी बात नहीं है, क्यों महाराज जी? अब ये भी चाहिए ना। अब पहले चाहिए कि ब्राह्मण खाए, खिला पिला दो, पैर छुओ प्रसन्न, और खीर दे दो खूब प्रसन्न। अब तो कहा जी महाराज हम तो खीर का जलवा का करी है। अब सही बात है भाई, जो अभी दिन भर रहेगा उनके बदले भी चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा कि ये 70 योजन हमारा नगर, हम पहुंचेंगे कैसे? कहीं तुम चिंता न करो, हम तुमको अपने मंत्र के बल से भेज देंगे। तब और विश्वास हो गया। तो एक काल के नाम का राक्षस था, उसके भी 100 भाइयों को यह मार दिया था। तो उन 100 भाइयों को तो वो उसको बुलाया कि भाई चोर चोर मौसेरे भाई आए, और कहा कि इनको रातों रात भेज दो। रातों रात अपने नगर में पहुंच गए। सवेरे देखा कि हमारा घोड़ा बंद है, हम भी बढ़िया आराम से हैं। सारी व्यवस्था की, कहीं आपके रसोइया को हम हटा दे, उस चिंता न करो, आप अकेले ना गए। वहां जो रसोइया जाता उसको मारा और बाहर किया। अब खुद जो है रसोइया में बनाई, और उसमें अनेक प्रकार के गऊ का मांस, मृग का मांस, विचार शायद और मिल गया, उनको भी काट के मिला दिया, समझे, और बढ़िया रसोई तैयार की। कहा अब आप सबको निमंत्रण दो, तो निमंत्रण दिया। तो परसन लगे जब ही महिपाला, परसन लगे जब ही महिपाला, है आकाश नीत ही काला, भय आकाश काला, प्रबंध उठ घर जाओ, प्रबंध उठ ग्रह जाओ, है बरहानी अन्न जन खाओ, अन्न जन खाओ, क्यों बड़ा रसोई भूसोर मासू, अब तुझ उठे मान विश्वास, सब तुझ मान विश्वास, ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है सीते समेत परिवारा, जय है सीते समेत परिवारा, हे राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम।
कहा, जैसे ही उनके धर्म जाने लगा, जैसे ब्राह्मणों ने कौल उठाया, भगवान ने कहा रुक जाओ, है बड़ हानि अन्न जन खाओ, इस अन्न को मत खाइए, क्योंकि इसमें जो मैं बताने में संतुष्ट हो रहा था, बाबा ने मुझको स्पष्ट कर दिया। पड़ा रसोई भूसुर मासु, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता कौन? ब्राह्मण। स्पष्ट कह दिया कि इसमें ब्राह्मणों का मांस भी पड़ा हुआ है, आप इसको मत खाइए। सब जितने ब्राह्मण थे, देवता थे, ब्राह्मण देवता सब उठ गए और कहा कि जिस तरह तुम हमारा धर्म नष्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन हमारे राम ने हमारे धर्म को बचा दिया, तो तुम कुल समेत नष्ट हो जाओगे। संबत मध्य नाश तो होई, कुल दाता जल दाता कुल बचे न कोई, जल देने वाला आपके कुल में कोई बचेगा ही नहीं। और उसी तरह हुआ, सत्य केत का सारा परिवार नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हुआ कि जितने दुश्मन रहे सभा करके चढ़ाई कर दिया, और चढ़ाई करके एक को सियावर रामचंद्र की जय कर दिया। सत्य केत कुल को नहीं बांचा, ब्रह्म गिरा किम हो यसाता, ब्राह्मण की वाणी कभी असत्य हो नहीं सकती है। आज भी अगर हैं तो आज भी अगर किसी